दोस्तों, अगर आप बीएसएफ एससीएम 2024 वाली वैकेंसी का रिटेन एग्जाम 1 और 2 सितंबर को देने जा रहे हैं, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कितना नंबर आ जाएगा कि मैं खुद को सेफ जोन में फील करूंगा। एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोग अपनी एग्जाम सिटी भी देख चुके होंगे और आप अपनी तैयारी के लास्ट स्टेज में होंगे बिल्कुल। लेकिन जो एग्जाम का डर है वो सभी के मन में बना हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो डर खत्म करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ एससीएम जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसका एक परफेक्ट एनालिसिस किया हूँ और उससे जो अभी हम लोग पेपर देने वाले हैं उससे कंपेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार सेफ कट ऑफ क्या होने वाला है। क्योंकि जो पिछला वैकेंसी था सीआरपीएफ एससीएम का, वो और जो हम लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल सिमिलर है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है और जो टाइपिंग कराने वाली कंपनी है, सारा चीज़ बिल्कुल सिमिलर है। तो उसी के बेस पर मैं एक कट ऑफ बताऊँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो कंपटीशन है वो कितना होने वाला है और कितना नंबर आ जाएगा तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। इस वीडियो में ये भी आपको पता चलेगा कि एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं और एक्चुअली में जब आपको ये बताया जाएगा तो वो डाटा सुन के बिल्कुल आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले जो सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी थी उसमें कुल 1458 वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें एससीएम यानी कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद थे वो 1315 थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सीआरपीएफ 2023 में हुआ था उसमें पहले रिटन एग्जाम हुआ था और रिटन एग्जाम के बाद कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया स्किल टेस्ट के लिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 65,819 बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए, जिनका स्किल टाइपिंग टेस्ट, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारे चीज़ों के लिए उनको बुलाया गया। और ये जो 65,819 बच्चे थे उनमें जो यूआर का कट ऑफ गया था वो 78 नंबर गया था। जो ओबीसी वाले थे उनको 74 नंबर के लिए बुलाया गया। बाकी जो एससी और एसटी का कट ऑफ था वो 68 से लेकर 70 के बीच में गया हुआ था। यानी कि 1414 सीट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए 65,819 बच्चे, जो कि 50 गुना होता है। यानी कि एक सीट के लिए 50 गुना बच्चे बुलाया गया। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है। पहली शॉर्ट लिस्ट के बाद स्किल टेस्ट में कैंडिडेट की अटेंडेंस और जो क्वालिफाइंग रेट थी वो बहुत ही कम थी, इसलिए सीआरपीएफ ने दोबारा एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया। यानी कि पहली बार जो 65,000 बच्चे बुलाए गए उनमें से 1400 बच्चे भी टाइपिंग पास नहीं कर पाए, इसलिए दोबारा कट ऑफ आई और उसमें 75,208 बच्चों को फिर से बुलाया गया टाइपिंग देने के लिए। और जो दूसरी बार कट ऑफ आई थी उसमें यूआर की कट ऑफ 69 कर दी गई। ओबीसी में 65, ओबीसी में 62 जिसका था वो बुला लिया गया और एससी एसटी का कट ऑफ चला गया था 56 नंबर। यानी कि पहली और दूसरी कट ऑफ के बीच में 10 नंबर का फर्क आ गया था। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए 65,819 और 75,208 को, तो 1,41,027 बच्चों को बुलाया गया सिर्फ और सिर्फ 1414 वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब समझो, इतना बच्चों को बुलाने के बाद भी 1414 बच्चे नहीं मिल पाए, तो फिर से एससी और एसटी के लिए 8,000 बच्चों को फिर बुलाया गया। और उसके बाद से जब रिजल्ट बना और पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हुआ तो उसमें से 1283 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया और जो सीट थी वो 131 सीट खाली चली गई। अब समझो तुम कि ये था 2023 सीआरपीएफ। अब सेम जो है हमारे बीएसएफ का हाल होने वाला है। उसमें 1,49,000 बच्चे टाइपिंग में बैठे और उसके बाद भी वैकेंसी खाली चली गई। अब बात करेंगे उस एग्जाम की जिसमें आप लोग बैठने वाले हैं। तो बीएसएफ एससीएम में इस बार फिजिकल पहले करा लिया गया और इससे उन बच्चों का नुकसान हो गया जो पढ़ने वाले बच्चे थे, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं थे और पहले ही बाहर हो गए। जो क्रीमी बच्चे थे जिनकी वजह से एक्चुअली में कंपटीशन बढ़ सकता था, अच्छे लेवल का कंपटीशन हो सकता था, वो तो बाहर हो गए। मैं आपको एवरेज स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपको समझना ही पड़ेगा कि जो टॉप क्लास के बच्चे थे वो एग्जाम में बैठने से पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब फॉर्म जब भरा गया था तो उसमें 10 लाख फॉर्म पड़े थे, लेकिन फिजिकल के लिए 2,67,000 के आसपास के बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए। और एससीएम की जो सीट है अभी बढ़ने के बाद 1496 हो गई है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्किल टेस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 10 गुना बच्चों को बुलाना है, लेकिन सीआरपीएफ में 1,49,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया 1414 सीट को फिल करने के लिए, यानी कि 105 गुना बच्चों को बुलाया गया। और इस बार कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो बहुत कम भी अगर बुलाया गया तो 50 गुना बच्चे टाइपिंग देने जरूर जाएंगे। तो 1496 अपनी वैकेंसी है, उससे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 74,800।
और टोटल बच्चे कितने हैं, 2,67,000। अगर उसमें से 30% भी absent हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में 2024 की वैकेंसी है और 2026 का लास्ट चल रहा है, तो इतने दिनों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी ही बंद कर दिए होंगे। तो अगर 25% भी absent मानो तो 2,67,000 का 25% माइनस करो, तो ये होता है 2,02,50 स्टूडेंट, सीधा सीधा 2 लाख मान लो। और अपने को चाहिए कितने, 74,800 बच्चे। अगर मैं 50 गुना बच्चों को बुलाने की बात कर रहा हूँ, तो जब 74,800 को डिवाइड करोगे 2 लाख से, आई मीन 2 लाख में 74,800 डिवाइड करोगे तो 2.67 आएगा, यानी कि सीधा सीधा मान लो तो 3 बच्चे। तो हिल गया ना, ये है कंपटीशन अपना। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें 70 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो समझो कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम का जो टाइपिंग हुआ था, जो 2023 का बात मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं भी गया था। और मेरी गलती क्या थी कि जब पहली कट ऑफ आई तो उसमें मेरा नाम था नहीं, क्योंकि मेरा 64 नंबर ही था। अब 2-3 महीने बाद से दोबारा लिस्ट लगी, और उसमें जो ओबीसी का कटा तो 62 गया था, जिसमें मेरा नाम था, लेकिन वो मैं चेक ही नहीं किया और मैं टाइपिंग बंद कर चुका था। अब 12 दिसंबर को क्या होता है कि मेरे मेल पे एक मैसेज आता है कि 16 दिसंबर को आपका पेपर है, आई मीन स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 4 दिनों बाद। अमेठी में मेरा टाइपिंग था। अब आप सोचो, मैं टाइपिंग छोड़ चुका था, मैं टाइपिंग कर ही नहीं रहा था, तो 4 दिनों में कितना प्रैक्टिस कर लूँगा। मैं अपना गया स्किल टेस्ट देने, और उसमें मैं फेल हो गया। लेकिन मैं देखा कि 50 बच्चे मेरे बैच में बैठे थे, 50 में से सिर्फ 2 बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई कर पाए। तो ये है सिलेक्शन रेशियो। और डेली 400 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है एक सेंटर पे। और पिछले दिनों का देखा तो उसमें से 400 में से 5 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई किए थे, जो कि वहीं पे थे। 5 बच्चे थे और एक लड़की भी थी, 6 बच्चे क्वालिफाई किए थे 400 में से। तो ये होता है टाइपिंग रेशियो। और वही सीआरपीएफ इस बार अपने बीएसएफ का भी टाइपिंग कराने वाली है। तो टाइपिंग जो होने वाला है अपना 35 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में, वो वैसा ही रहने वाला है। तो सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा, इसी तरीके से बच्चे उसमें भी सेलेक्ट होंगे। तो आप समझो, अभी मैं आपको बताया हूँ ना कि 50 गुना बच्चे जो है बुलाए जाएंगे, और 2,67,000 में से सिर्फ 2 लाख बच्चे जाएंगे, और उसमें से भी 74,000, यानी कि मान के चलो 70,000 बच्चे ही अगर टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं, तो उसमें आपका नाम आ जाए, बस उतना ही नंबर ला देना एग्जाम में। बाकी जो गलती मैंने की वो आपसे न हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम रिलैक्स होकर दे दो। और एग्ज़ाम देने के अगले दिन से ही आपको डेली कम से कम 2 घंटे टाइपिंग करना है। 1 घंटा सुबह में टाइपिंग कीजिए, 1 घंटा शाम को कीजिए, और ये जो सिलसिला है वो जारी रखिए। आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आंसर की का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये करने से आपका टाइम ही जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। पिछली बार का देख लीजिए कि 1414 सीट, 1.5 लाख बच्चे बुलाने के बाद भी फिल नहीं हो पाया, और उसका रीज़न था सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में फेल होने का। तो अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे हार्ड आपका टाइपिंग होगा, उस पर फोकस करना। पेपर अभी दे लीजिए आप लोग, उसके बाद से देखा जाएगा। तो मेरी अगर ये एनालिसिस आपको सही लगती है, और बाकी अगर आपको कोई सजेशन होगा, अगर आपको कुछ उसमें डाउट भी होगा, तो आप कमेंट में बता देना कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। मैं सीआरपीएफ का टेस्ट दिया हुआ था, स्किल टेस्ट भी दिया था और पेपर भी दिया था, तो उसके हिसाब से मैं ये बताया हूँ। बाकी आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपका कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, सेंटर आपका कहाँ है, आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।